साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी टेट और यूपी टेट के अंदर जो 23 जनवरी 2022 को जो प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था उसका हम आंसर की आपको बताने वाले हैं उर्दू सब्जेक्ट का। तो आप मिलाइए टोटल आपका कितना सही हुआ। और साथियों एक बात और बता दूं कि यूपी टेट के इस बार मैंने स्पेशल उर्दू की तैयारी कराई थी और उर्दू में मैंने एक मास्टर नोट्स नाम से एक नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। आप अभी भी आपके पास वो नोट्स है, आप देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर उसी से सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा बनाया होगा। चलिए तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं और आप अपना आंसर मिलाइए। लास्ट में आप बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 में है, चूंकि 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? हैदराबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, अलीगढ़ में। तो देखिए ये कॉलेज जो है वो कलकत्ता में कायम हुआ था और इस कॉलेज को 1800 ईस्वी में कायम किया गया और 1854 में ये कॉलेज क्या हो गया था? बंद हो गया था। इसीलिए 61 का क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन में है, कुछ तो है जिसकी परवाहदारी है, पर्दादारी है। इस जुमले में कुछ क्या है? ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर इशारिया और तनकीरी। देखिए कोई शब्द आ जाए या फिर कुछ आ जाए तो ये जो है ये मिसाल है ज़मीर तनकीरी का, ठीक है। इसीलिए 62 का आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में, हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे। इस जुमले में मुब्तदा है। तो देखिए हम और तुम ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? मुब्तदा हो जाएगा। बाकी कल सुबह सैर को चलेंगे तो सैर को चलेंगे ये हमारा हो जाएगा खबर, ठीक है ना। और कल सुबह ये फेले मुताल्लिक हो जाएगा। तो ये हम और तुम ये आपका क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में कि मुंदरजा झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तुम सब्जी लाओ जाओ बाजार से। तुम देखिए इसमें सब्जी जो मफूल है वो पहले कर दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तुम बाजार से जाओ सब्जी लाओ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि बाजार इसको पहले कर दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा आपका 64 का। जाओ तुम, यहाँ फेल पहले कर दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। तुम जाओ बाजार से सब्जी लाओ ये वाला बिल्कुल राइट है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने 64 का डी मिलाया है बिल्कुल उनका राइट है, करेक्ट है, आप अपना सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि किस सन में उर्दू सरकारी दफातर की जबान करार दी गई? 1832, 1830, 1829, 1823। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1832, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन में है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी? यादगार गालिब, मुहासिन कलाम गालिब, गालिब शख्स और शायर, खुतूत गालिब। तो देखिए ये यादगार गालिब जो है ना ये साथियों किताब लिखी थी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, जो कि एक क्या है? सवानेह उमरी है। क्या है? सवानेह उमरी मीन से यानी कि जो कि क्या है? बायोग्राफी है। क्या है साथियों? बायोग्राफी है। इसको ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, इसलिए 66 का क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में कि कवायद की तदरीस के जरिया किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? मतलब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से वाक़फ़ियत बहम पहुँचाना, बैतबाजी, ज़बान के सर्फ़ी व नहवी उमूर की बाकायदा तरतीब देना, मज़मून निगारी। तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इसलिए कि कवायद जब आप सीखते हैं तो आपको इल्म सर्फ़ पता चलता है और इल्म नहव पता चलता है। तो इसीलिए 67 का क्या होगा? आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
68 में ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है? हिंद चीनी, द्राविड़ी, सामी, हिंद यूरोपी ख़ानदान। देखिए हिंद आर्याई या फिर हिंद यूरोपी दोनों एक ही है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगर यही पूछता कि उर्दू किस बोली से निकली है, तब इस सूरत में आप कहते खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से। लेकिन चूंकि यहाँ पे ख़ानदान पूछा गया था इसलिए हिंद यूरोपी होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि शेरुल अज़्म क्या है? इस्लामी तारीख, फ़न शेर से गुफ्तगू, उर्दू शायरी की तारीख, फ़ारसी शायरी की तारीख। तो देखिए जो शेरुल अज़्म किताब है ये फ़ारसी शायरी की तारीख है, और इस किताब को जो लिखने वाले हैं वो हैं अल्लामा शिबली नोमानी। कौन? अल्लामा शिबली नोमानी ने इस किताब को लिखा है, इसीलिए 69 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में है कि कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका वसल सबब न हो, क्या कहलाता है? देखिए वसल नहीं बल्कि असल होगा यहाँ पे। ठीक है, तज़ाद, लफ़ व नश्र, हुस्न तहलील लिख दिया। असल में ये हुस्न तहलील नहीं बल्कि हुस्न तालील सही है। ठीक है, ये आपका टाइपिंग में गलती किया, रियायत लफ्ज़ी। तो देखिए कलाम ने किसी बात के ऐसा सबब को बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, उसको बोलते हैं हुस्न तालील। ठीक है, तो हमारा 70 का क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आप कहिएगा ये गलती है, यहाँ पे गलती है, तो गलती तो यहाँ पे लिखने में हुई है लेकिन जो इसका मफहूम है वो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जिन लोगों ने सही लगाया होगा उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा क्या कहलाता है? यानी किसी मशहूर वाक़या को जब आप बयान करते हैं तो इसको तज़ाद कहते हैं, तजाहुल आरफाना, तलमीह, तजनीस। तो देखिए इसको कहा जाता है तलमीह। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 71 का। अगला क्वेश्चन 72 नंबर में है कि वो फेल जिसका काम करने वाला ना हो क्या कहलाता? फेल नाक़िस, फेल मुतअद्दी, फेल मजहूल, फेल लाजिम। उस फेल को कहते हैं फेल मजहूल। ऑप्शन सी। जैसे हम बोलते हैं जैद लाया गया, तो अब देखिए लाने का काम कौन किया पता नहीं, जैद तो मफूल है ना, तो लाने वाला यानी फाइल का पता नहीं है, तो इसको बोलेंगे फेल मजहूल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 के बाद अब हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन है जी थोड़ा सा बस 73 नंबर क्वेश्चन है कि तदरीसी अमल को मुअस्सिर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीक़ा ज़्यादा मौजू है? अहम और गैर अहम बातों में तमीज़ करना, मुश्किल माना की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, मौजू का तारुफ, मौजू की मुनासबत से तदरीसी सामान की फराहमी। तो ये जो डी वाला है ना आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए 73 का क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर में। बादल गरजता रहा, बिजली चमकती रही, ये किस तरह का जुमला है? माजी एहतमाली, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब, माजी मुतलक। देखिए लगातार होता रहा है ना, तो जब माजी में कोई काम लगातार होता रहे तो उसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी या फिर माजी दवामी। तो 74 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन में है गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? इनमें से कोई नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, मजनू गोरखपुरी, गालिब। तो देखिए गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गुबारे खातिर के अंदर टोटल 24 खतूत है। इस खतूत को किला अहमदनगर से, कहाँ से कई बार बता चुका हूँ, किला अहमदनगर से किस हालत में लिखा गया? तो असीरी के हालत में। असीरी को बोलते हैं कैदी के हालत में। किसके नाम लिखा गया? तो हबीबुर्रहमान ख़ान शीरवानी के नाम। किनके? हबीबुर्रहमान ख़ान शीरवानी के नाम ये खतूत लिखे गए थे। तो इसीलिए 75 का क्या होगा? आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन में है
खामोश मुताले का अहम मकसद है तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी, इमला की दुरुस्तगी, शोर कम करना, इबारत की तफ़हीम। देखिए कोई भी खामोश जब पढ़ता है यानी शांति बनाए पढ़ता है तो वो इबारत की तफ़हीम होती है इससे, यानी इबारत को अच्छे ढंग से आपको समझना है। और जब आप आवाज़ से पढ़ते हैं तब तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी होती है मकसद, ठीक है। तो ये आपका 76 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 के बाद अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि ज़बान सीखने में कौन सा उन्सुर फ़आल किरदार अदा करता है, यानी कौन सा चीज़ है जो सबसे अहम किरदार अदा करता है। लुग़त, ज़बान के मुसल्लमा उसूल व ज़वाबित, निसाबी किताब, विरासत और समाजी माहौल। देखिए आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की का, इन लोगों का जो नोम चॉम्स्की, इन लोगों का भी पढ़ा है कि बच्चे ज़बान की सलाहियत लेकर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक समाजी तामुल ना हो तो बच्चे नहीं सीख सकते हैं। तो ज़बान सीखने में कौन सा उन्सुर फ़आल किरदार, यानी सबसे बेस्ट किरदार कौन अदा करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको सामाजिक माहौल यानी सामाजिक वातावरण मिले और विरासत भी है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी, और ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 का डी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन में है, क्या है, आग है औलादे इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। दर्जे बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया, तलमीह का, तशबीह का, इस्तिआरा का, किनाया का। तो देखिए यहाँ पर एक तारीख़ी वाक़या नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान किया गया, तो इसी को बोलेंगे तलमीह। तो 78 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79 में, बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है। अफसाना लाजवंती की तख्लीकार हैं, कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटू। तो ये अफसाना लिखा हुआ है किनका, राजेंद्र सिंह बेदी का। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में, ज़मानी एतबार से सही की निशानदेही कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको आ जाए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बात आप याद रखिए कि जितने भी शोराए कराम का हम जब जिक्र करते हैं तो इसमें सबसे जो पुराने हैं वो है वली दकनी। वली दकनी की पैदाइश जो है वो 1665 के करीब में है, ठीक है ना। तो सबसे पुराने ये हैं। उसके बाद आता है साथियों गालिब का, चूँकि गालिब की जो पैदाइश है वो 1797 में है, ये बात आपको पता है ना। तो बस देख लीजिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहले कर दिया मीर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले कर दिया गालिब, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले कर दिया इकबाल, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे वली है, मीर है, गालिब है, इकबाल है, बिल्कुल ये राइट हो गया ना। ये वाला हमारा बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस ट्रिक से भी क्वेश्चन का आंसर आप पकड़ सकते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 81 में है कि इंद्र सभा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, मसनवी से है, ड्रामा से है, अफसाना से है, नाविल से है। तो देखिए जो ड्रामा इंद्र सभा है ये साथियों क्या है, ये ड्रामा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 में है कि पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अख्तरुल ईमान ने, प्रेमचंद ने, सज्जाद ज़हीर ने। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि तरक्की पसंद तहरीक की जो बुनियाद पड़ी थी 1935 में लंदन में, और इसके जो बानी है वो है सज्जाद ज़हीर। लेकिन इसका जो साथियों क्या हुआ था, पहला इजलास हुआ था 1936 में लखनऊ में, और इसकी जो सदारत किए थे वो मुंशी प्रेमचंद ने किया था, इसीलिए ऑप्शन सी। और आखिरी जो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 1956 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया पहली तरक्की पसंद यानी जो कि लखनऊ में हुई थी, तो उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था, इसलिए 82 का क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 83 नंबर क्वेश्चन में है, चार मिसरों की नज्म को कहते हैं मुसद्दस, रुबाई, मुहम्मस और मरसिया। तो देखिए चार मिसरों की नज्म को कहा जाता है रुबाई। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 में है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान
ब्रिज भाषा से निकली किसका जुमला है? शमशुर रहमान फारूकी, एहतिशाम हुसैन, नसीरुद्दीन हाशमी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो देखिए ये बात जो साथियों कही थी वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही थी, इसीलिए हमारा 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि नज़्म के लुग़वी माना होते हैं, क्या होते हैं? लड़ी में मोती पिरोना, जमा होना, बिखरना, अल्फाज का इंतखाब। तो नज़्म के लुग़वी माना होते हैं लड़ी में मोती पिरोना, यानी मोती का माला बनाना, गोंदना। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर में कि क्या हंसने वाले हंसते हैं, रोने वाले रोते हैं। इस जुमला में इसमें फ़ाइल पूछा गया, पहला दूसरा, हंसने वाले, रोने वाले, रोते हैं, हंसते हैं। तो देखिए ये जो हंसने वाले हैं, रोने वाले है, ये आपका इसमें फ़ाइल है, इसीलिए आपका 86 का क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब साथियों आपको एक इबारत दिया गया है और इस इबारत के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन को हल करना है। देखिए जब कभी इबारत आ जाए तो इबारत में आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप इसका आंसर खोजेंगे, मिल जाएगा। पहले आप इसको पैराग्राफ को ना पढ़िए। तो पहले साथियों हमें क्या कहा गया? 87 नंबर क्वेश्चन में ये बात बोला गया कि बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में क्या है? नई कुदरत थी, तहजीब का तसलसल था, एक अलग तारीख़ी वाक़या था, एक अनोखी चीज़ थी। तो देखिए जब आप साथियों क्या ये जो 87 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ ठीक है, 87 नंबर जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर? कि ये क्या था? तहजीब का तसलसल था, ऑप्शन बी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये। जब आप पढ़ेंगे ना इसको तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं बताता हूँ। बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तानी ज़िंदगी में ज़बरदस्त इनकलाब थे, लेकिन उन्हें यहाँ की तहजीब ज़िंदगी में कोई अनोखी चीज़ समझना, कोई ऐसा वाक़या समझना जो तारीख़ी बाहों में बिल्कुल अलग थलग मालूम हो, सही नहीं है। यानी ये बात ये सही नहीं है, ये भी तहजीब का तसलसल था। कौन तहजीब का तसलसल था? तो बौद्ध मत और जैन मत। तो यही बात ना हमसे पूछा गया। तो साथियों हमारा क्या होगा? ये तहजीब का तसलसल था। क्या था? तहजीब का तसलसल था। 87 का ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर में कि बरहमनी निज़ाम की रस्म परस्ती और सख्त गिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? ठीक है, अब देखिए अवामी समाजी इनकलाब की, फ़िक्री कारनामों की, तहजीबी इर्तिका की, बगावत की। तो जब आप 88 को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा अवामी व समाजी इनकलाब की, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 89 में है कि क्या? 89 नंबर क्वेश्चन में है कि बौद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरत्तब किए? ऑप्शन ए में समाज को और ज़्यादा जामिद और सख्त गिर बना दिया, तहजीब इर्तिका को रोक दिया, मुरव्वजा इक़्तिदार और रिवायत को नए पहलू और नए रंग आहंग से आशना किया। यही ऑप्शन सी जब आप पढ़िएगा ना तो यही मिलेगा आपको, ऑप्शन सी जिन लोगों ने लगाया है उनका राइट है जी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन में है हक की जुस्तजू और इंसानी मुसर्रत की तलाश में कौन से दो निज़ाम एक हो गए? तो साथियों बहुत आसान है और आप देखिएगा, बरहमनी निज़ाम और बौद्ध मज़हब। ठीक है, तो 90 का क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको जी कौन से, यहाँ पर आप देखिए कि देखिए बहुत ही लेकिन थोड़े, यहाँ देखिए बरहमनी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बगावत मालूम होता, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर तहक़ीक़ हक़ की जुस्तजू में इंसानी मुसर्रत की तलाश में दोनों निज़ाम एक हो गए। कौन कौन से निज़ाम एक हो गए? तो थोड़ा सा ऊपर से आप आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, अब देखिए बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तानी ज़िंदगी में ज़बरदस्त इनकलाब थे, लेकिन उन्हें यहाँ की तहजीबी ज़िंदगी में कोई अनोखी चीज़ समझना, कोई ऐसा वाक़या समझना जो तारीख़ी बाहों में बिल्कुल अलग थलग मालूम हो, तो सही नहीं है। ये भी तहजीब का तसलसल था जो 2500 साल में एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। आर्यों ने हिंदुस्तान के 1000 साला क़याम में जो कदरें पैदा की थी, बौद्ध मत ने उन्हें नए पहलू और नए रंग दिए। बरहमनी निज़ाम की, देखिए यहाँ पर बरहमनी निज़ाम की रस्म परस्ती और सख्त गिरी ने इन कदरों और फ़िक्र गिरी कारनामों को जुमूद की एक ऐसी मंजिल पर पहुँचा दिया था
जहां इनकलाब की ज़रूरत थी। क्या थी? इनकलाब की ज़रूरत थी। ये अवामी समाजी इनकलाब इन नए मज़ाहिब के शक्लों में रूनुमा हुआ, वो जंजीरें टूट गई जिन्होंने तहजीबी इर्तिका को रोक रखा था और हिंदुस्तानी तफक्कुर के लिए नई राहें खुल गई। बौद्ध मज़हब जब शुरू हुआ और इस वक्त तो ब्राह्मणी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बगावत मालूम होता था, लेकिन थोड़े ही दिनों में अब देखिए बौद्ध मज़हब और यहाँ पे देखिए बौद्ध मज़हब और कौन? ब्राह्मणी मज़हब, ये दोनों क्या हो गए? एक हो गए। तो यही ना कहा गया हमसे, तो हमसे पूछा गया कौन कौन से मज़हब एक हुए? तो ब्राह्मणी निज़ाम और बौद्ध मज़हब, ठीक है ना। ऑप्शन डी, हालांकि चीन मत ब्राह्मणी निज़ाम नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये वाला होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो साथियों टोटल 30 क्वेश्चन का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, आपका कितना सही हुआ आप सभी लोग बताएंगे। आगे एग्जाम के लिए जैसे कि साथियों अभी यूपी टीजीटी है, क्या है हमारे सर पर? यूपी टीजीटी है, और साथियों जी एलटी ग्रेड का जो है वैकेंसी है, इसी तरह DSSB वाले साथियों, इसी तरह सीटेट उर्दू के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा। हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं 8292034397। जो मैंने मास्टर नोट्स आप लोगों को दिया था काफ़ी हेल्पफुल था, बहुत ही अहम था, अब देख लीजिए, अभी भी मिला लीजिए। बाकी आपका कितना सही हुआ 30 क्वेश्चन में आप साथियों ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके लिखिएगा, और इसी तरह आप आगे मेहनत करते रहें और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो साथियों इसमें आप हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।